पहले से, हफ्ते में ही आपको पता लगने लगे। और उसके साथ खाना पीना ठीक, और फिर सूर्य की ये सारी जितनी बताई है क्रियाएं सारी करनी है। ये नहीं है एक पकड़ ली और बस ठीक है, सारी क्रियाएं करनी है। रोज़ सवेरे सूर्य की रोशनी की भी करनी है और ये भी करनी है, और भोजन भी सुधार करना है सारा। तो आपकी आंखों का चश्मा, चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो, उम्र कितनी भी है, सबका चश्मा छूट जाएगा। थोड़ा सा बुजुर्गों का चश्मा देर से छूटेगा और छोटे बच्चों का जल्दी छूट जाएगा। किसी को चश्मा नहीं लगा रहना चाहिए, किसी को शुगर नहीं होनी चाहिए। शुगर लाइलाज बीमारी नहीं है बिल्कुल भी। पिछली बार शुगर के पेशेंट जो आए थे, कोई है यहाँ पर शुगर का कैंप अटेंड किया हो किसी ने? पिछली बार आपने किया था? आपकी शुगर का क्या हाल है? कैंप नहीं अटेंड किया था, बट लेके आई थी मम्मी। पहले कितनी थी? अब कितनी है? हाँ जी, पहले कितनी थी शुगर? पहले 230 के अराउंड थी। अब कितनी है? अब 140 है। 140। गुड। अब कोई मेडिसिन खाई है आपने? नहीं, मेडिसिन 10 दिन से बंद है। मेडिसिन 10 दिन से बंद है। अब बताओ, कौन कहता है डायबिटीज लाइलाज बीमारी है? कौन कहता है डायबिटीज लाइलाज बीमारी है? बताओ जरा। पुरी जी आए यहाँ पर? नहीं आए। 20 साल से अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, 20-30 साल से कम 10 लाख रुपया खर्च कर दिया था। वो कहते डॉक्टर बचेंगे नहीं, और आज 35 साल से स्वस्थ है। कोई मेडिसिन, कौन कहता है अस्थमा की इलाज बीमारी अस्थमा? बताओ। इतना भ्रम फैला हुआ दुनिया में, अंधकार था, अज्ञानता का अंधकार, कि पूछो मत। दिमाग में ये बात घुसी, अस्थमा तो जी दम के साथ ही जाएगा, डायबिटीज़ का तो जी कोई इलाज नहीं है। इतनी भ्रम फैला हुआ है सारा। ये इलाज का बीमारियाँ ही नहीं है कुछ भी ये। इसलिए बात को समझना है ध्यान से। और समझ, एक और माता आई हुई थी यहाँ पर, वो ये यहाँ से, उसको जो है डायबिटीज़ कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, उसको जो है कोई दवाई नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग, उसके लगभग जो है ठीक आ रही है, शुगर जो है बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया उसने। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इस अंधे कुएं में बहुत बुरी तरह हम फंस चुके हैं दवाइयों के चक्कर में। दवाई नहीं छोड़नी, हमें पता नहीं है, दवाई छोड़ दी, बीपी हाई हो, घबरा जाते हैं, फिर दवाई खानी शुरू कर देते, शुगर बढ़ गई, घबरा जाते। सिर्फ खाना पीना, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इन चीज़ों को समझ के अपना भोजन और जीवन को बदली कर लेंगे, सोच विचार कर्म को, सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास एक काढ़ा है नीम गिलोय का, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। वैसे आँखों के साथ इसका संबंध नहीं है। जिनको पेट का कोई रोग है, कब्जी है, गैस है, या कोरोना वगैरह से किसी को डर है एंटीबायोटिक का, तो ये काढ़ा 1 चम्मच रोज़ पानी में उबाल करके आप लोग पी सकते हैं। 1 चम्मच काढ़ा डेली उबाल, आपको कोरोना वगैरह होगा नहीं कभी। अगर हो भी गया है तो 3-3 घंटे बाद पीते रहें। आज जो है आँखों का कैंप है, इसलिए हम ज़्यादा कोरोना पे बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। दूसरा जो है, पेट साफ़ होना चाहिए हर रोज़। बच्चों को भी कब्जी हो रही है, क्योंकि बच्चे कुरकुरे खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, वो अंदर जाके चिपक जाती है अंतड़ियों में, चिपकने के कारण उनको कब्जी होती है और उनका खून बनना बंद हो जाता है। और खून बनना बंद हो जाए, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे बढ़ते फूलते। जब खून ही नहीं बनेगा बच्चों का तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगी? कमज़ोर नहीं होंगे तो और क्या होगा? इसलिए पेट साफ बच्चों का रोज़ करना है। चिपकने वाला भोजन टोटली बंद कर दीजिए। पेट साफ़ करने के लिए बच्चों को भोजन ही ऐसा दीजिएगा जिससे पेट साफ़ हो जाए। ये अमलतास है या तो अनीमा है, एमरजेंसी में अनीमा दे सकते हैं। अगर अनीमिया की अवस्था नहीं हो सकती किसी कारणवश, तो आप ये अमलतास है, इसको इतनी सारी फली को तोड़ करके अंदर में काला गुद्दा निकलेगा, बीज निकाल के इसको पानी में भिगो दीजिए। सवेरे शाम को उबाल लीजिएगा 2 गिलास पानी में, और वो रात को सोते समय पी कर सो जाइएगा, या तुरंत भी पी सकते हैं। 2-3 घंटे में पेट इससे साफ़ हो जाता है अच्छी तरह अंतड़ियाँ, और उसके बाद नया खून बनने लगता है, खुल के भूख लगने लगती है, बच्चों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और स्वास्थ्य जो है बच्चों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। टॉनिक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी ये दिमाग में घुसी है, बच्चा बढ़ नहीं रहा, बच्चा मरियल सा हो गया, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, बच्चा उठता नहीं सवेरे, बच्चा पढ़ता नहीं है, ये सारी समस्याएं आपके बच्चों की दूर हो जाएंगी। और खाने के लिए जो सलाद है, हरी सब्जियां, मौसम का सलाद एक टाइम वो आप खाइएगा भरपूर। गाजर, मूली, टमाटर,
सलाद के साथ 8-10 बादाम खा सकते हैं, 1-2 अखरोट खा सकते हैं सलाद के साथ। ये चीज़ों का आप सेवन करेंगे, आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, बीमारी कोई आएगी ही नहीं। आपकी आंखें 100% ठीक होंगी। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, अभी आँखों में दिक्कत है, तो आप यहाँ आ जाइएगा। 24 घंटे खुला है, रोज़ खुला होता है, कभी भी आ जाओ, और निःशुल्क है हमारी सेवाएं। अब ये भी नहीं है कि जी आपसे कोई पैसा हमने ऐंठना है, ये भी नहीं है। पैसे की हमें कोई किसी से डिमांड नहीं है। अपनी खुशी से कोई योगदान देता है, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, नहीं तो किसी से कोई मांग नहीं। आप सब हमारे देशवासी हैं, सब स्वस्थ रहें, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, कोई रोगी ना हो, सब एकदम खुशहाल रहें। सिपाही हमारे वहाँ मदद कर रहे हैं देश को बचाने की, और देश अंदर ही अंदर जो खोखला होता जा रहा है, यहाँ हमने सबको बचाना है। हमने सबने मिल कर के सबने बचाना है देश को। जो दवाइयों के चंगुलों में फंस चुका, बर्बाद हो चुका, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, सबने मिल कर के इस विद्या ज्ञान को, प्रसार को खूब फैलाना, सब तक फैलाना, पूरी दुनिया तक फैलाना, ताकि सारी दुनिया जाग जाए कि भारत के अंदर ऐसे महान संत पैदा हुए हैं। हम तो रिसर्च ही कर रहे हैं, शुगर ब्लड प्रेशर से तो आज तक नहीं हुई, और उन्होंने जो है ये जड़ी बूटियाँ जो जब से सृष्टि बनी है तभी से सब चीज़ें बनी हुई हैं, और इन्होंने बिना किसी दवाइयों के ठीक कर दिया था। सो इस प्रकार से हमने देश का नाम भी ऊपर उठाना है, पूरे देश का। हमारे संतों महापुरुषों को हमने ऊपर उठाना है, उनके विज्ञान को फैलाना है। केवल ये गुरु ज्ञान जो है वही अंधकार को मिटा सकता है, और ये कोई बाहर के जो लाइटें हैं, बाहर के जो प्रकाश हैं, वो अंदर के अंधकार को नहीं मिटा सकते, बाहर के अंधकार को मिटा सकते, अंदर के ज्ञानता के अंधकार को नहीं मिटा सकते। इसलिए सब चीज़ों का ध्यानपूर्वक उपयोग करना है। जैसे बताया है, अभी टाइम हो गया हमारा सलाद के खाने का, थोड़ी भूख भी लगी होगी, तो अब सलाद खाना है। उसके बाद फिर अगला जो कार्रवाई है काम की, प्रोग्राम की, फिर वो चलेगी। कुछ आज आपको वो भी बताना है कैसे वो बनाने हैं फलों के, उससे कोई बच्चों का कार्यक्रम में थोड़ा और आँखों का बता करके, कुछ टोटके वगैरह भी होते हैं, थोड़ा उनका भी बता करके फिर हम आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इतने शब्दों के साथ अब उसका ये अब दूसरा सेशन समाप्त होता है। आगे धन्यवाद। जल्दी करवा दो। आँखों को जो है वो धो लीजिएगा। सलाद तैयार है, जो जो धोते जाएं बाद में सलाद लेते जाएं। एक बार आँखों को कैसे वॉश करना है वो भी देखिए। आई प्रक्षालन, आँखों का धोना, प्रक्षालन मीन्स वॉश करना, धोना। तो कैसे हमें धोना है, सब आई कप्स तैयार हैं और त्रिफला का पानी भी तैयार है। तो 13 लोग आते जाएंगे, तो लेडीज फर्स्ट। तो 13 लोग आएंगे, उनको सुला दो, और 13 लोगों को हम बताते हैं कि कैसे करना है। एक बार बता देंगे, सभी भाई बहन सभी देखेंगे कि इस क्रिया को कैसे करना है। शर्मा जी, एक प्लेट पकड़ाइए। आदर्श बहन जी आए जरा, ये देखिएगा, इसमें हमने त्रिफला पानी भर लेना है आधे से ऊपर। यहाँ निशान है, सभी बहनें देखिए। आदर्श बहन जी को बुलाओ। यहाँ निशान है, यहाँ तक भर लेंगे और आंखों के साथ ऐसे करके जो आई पिट है हमारा, इसको प्रेशर से थोड़ा सा दबा देंगे, हल्का सा दबा के, और हमने इसको ऊपर करना है और आंखों को ऐसे करके 50 बार ब्लिंक करना है। 50 बार ब्लिंक करने के बाद फिर इसको आप ऐसे करके उतार देंगे। तो जब हम इसको सटाएंगे आंखों के साथ, तो कई बार हल्का सा किसी का जिसका अच्छे से वैक्यूम नहीं बनेगा, थोड़ा पानी निकल सकता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इसको अच्छे से यहाँ पर क्लिक करके, और हमने 50 टाइम्स ब्लिंक करना है, आंखों को झपकना है। आईज ब्लिंकिंग, आंखों को झपकना है 50 टाइम्स। करने के बाद सरफ पड़ा हुआ है, 2 बाल्टी पानी है, सरफ में से निकालेंगे
और एक बाल्टी पानी में से निकालते हुए दूसरे में से निकालते हुए वहीं रखते जाएंगे, सो दैट अगला जो ग्रुप आएगा वो कर सकेगा। थैंक यू। आइए फटाफट आइए। दोनों आंखों में एक साथ, दोनों आंखों में करना है एक साथ। आदर्श बहन जी आप जरा आइएगा, ये फूलों का पानी डाल के दीजिए। पहले आप लोग आइस प्रक्षालन कर लेंगे, उसके बाद सलाद खाइएगा। भाई लोग आइस प्रक्षालन करने के बाद सलाद खाइएगा। कोई बात नहीं, 2 मिनट थोड़ा सा और रुक जाएंगे। नहीं खराब नहीं करेगी, लेकिन सादा पानी के साथ, सादा पानी। ये दरी उठा दीजिए, ये दरी उठा दो। आप सब लाइन लगा के वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। प्लीज लाइन बना लो, 30 पीपल की, फिर एक एक करके सब आ जाना, सब अपनी अपनी जगह पर बैठो, मेरा लोग हेलो, जो भी भाई बहन आई वॉश देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कृपया इधर आ सकते हैं, देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और बाकी अपना सलाद एंजॉय करिए। हाँ, जिन्होंने देख लिया वो कृपया अपनी सीट में बैठ गए। जिन्होंने आई वॉश का देख लिया और काई का ले लिए तो अपनी सीट पर बैठने के लिए एक बार सीख लिया, घर पे भी कर सकते हैं हम लोग सभी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। एक बार देख लीजिए, घर पे फॉलो अप करिए। और साथ में सलाद भी आपको सर्व किया जा रहा है। कृपया शीघ्र से शीघ्र अपना सलाद फिनिश करके सेशन में ज्वाइन करिए। धन्यवाद। सर नमस्कार। के बाद हमारा ना कैंप चल रहा है, सारा काम मेरे पास अभी खाने का थोड़ा वैक्यूम बनाएंगे। पहले आंखों को नीचे करिए, फेस को नीचे करेंगे, नीचे करके वैक्यूम बनाएं।